दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटीयूपी के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बीटीयूपी के एग्जाम फॉर्म 2025 को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है। एक ऑफिशियल न्यूज कटिंग आप सभी के सामने हम पेश करने वाले हैं और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम फॉर्म की जो डेट है वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। खैर, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को यही कहूँगा कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कम से कम उस चीज़ को आप बाकायदा सुन लीजिए। मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊँगा वीडियो को, हो सकता है 5 से 6 मिनट 8 मिनट यही लगे, बट वीडियो को प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक बातों को सुनिएगा। खैर, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म भरने में छात्रों के सामने समस्या आ रही है। परीक्षा शुल्क किसी ने जमा किया और रसीद पर एनरोलमेंट नंबर, ये सबसे बिग प्रॉब्लम आई कि परीक्षा शुल्क किसी ने जमा किया और एनरोलमेंट नंबर किसी और का रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपने जमा किया है तो बीटीयूपी के सचिव जी ने यही कहा है कि वो आपके लिए अपडेट हो जाएगा। लगातार इस पर तकनीकी टीम काम कर रही है। जिन छात्रों ने शुल्क जमा कर दिया और एनरोलमेंट नंबर दूसरे का आ रहा है, वो छात्र परेशान ना हो, शुल्क जमा करने वाले छात्र में ही गिने जाएंगे। अन्य समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव जो नए हैं इस समय, संतोष कुमार सिंह जी। उसके पहले मैं बता देता हूं कि जितने भी हमारे फर्स्ट सेम के छात्र हैं, जितने भी हमारे थर्ड और फिफ्थ, ठीक है, ये मैकेनिकल वाले हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। अपने कंप्लीट नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एप्लीकेशन की मदद से प्राप्त कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि एग्जाम फॉर्म में प्रॉब्लम बीटीयूपी सॉल्व कर देगा। आज नहीं कल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा, ये मैं बता दे रहा हूं पहले से ही, ठीक है। खैर, लापरवाही का जो है हद पार है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में विषम सेमेस्टर परीक्षा 17 नवंबर से शुरू होने वाली है। 17 नवंबर से शुरू होने के लिए भी परीक्षा फॉर्म को लेकर के दिक्कत है, और क्या यह डेट आगे बढ़नी चाहिए, इस पर जावेद मुस्तफा सर ने एक वीडियो बनाया था, उस पर भी आप लोगों को कमेंट करना चाहिए था। और मैं ये भी कहता हूं आप लोगों को कि अगर आपका सत्र बहुत कम समय में पूरा हुआ है फर्स्ट ईयर वालों, तो डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहिए कि हाँ भैया हमारे कोर्स पूरे नहीं हुए हैं, हम कैसे कर पाएंगे। खैर, ये आपका काम है। 17 नवंबर से शुरू होने वाली है, लेकिन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया ने हजारों छात्रों की नींद उड़ा दी। एक नहीं, बहुत, मतलब इतने मैसेज आते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूं, लेकिन मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज मैसेज इतना ना करें, कुछ भी फायदा नहीं होगा। मैं यही कहूंगा कि आप वेट करो, है ना, बस यही कह सकता हूं और कुछ नहीं। 1 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हुआ, लेकिन तकनीकी खामियां इतनी गंभीर हैं कि छात्रों को डर सता रहा है कि उनका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा हुई है, क्योंकि पेमेंट कर दे रहे फिर भी एक पेमेंट आ रहा है, ठीक है, और कितने लोगों का पेमेंट ऑलरेडी डन दिखा रहा है ना, उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है। अब वो मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि क्या भैया डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बात करेंगे वीडियो में, टेंशन मत लो। कभी रोल नंबर किसी और का नंबर तो बिना शुल्क जमा किए पेमेंट सबमिट दिखा रहा है। 5 नवंबर अंतिम तिथि है, फॉर्म नहीं भरा तो परीक्षा से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है। डेफिनेटली डरने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर लिख रहा है पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने में आ रही समस्या को देखते हुए बहुत से छात्रों ने फॉर्म नहीं भरा है और चीज़ों को ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से छात्र ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 5 नवंबर से कुछ दिन और बढ़ाने की अपील की है, जिससे समस्या निपटा जा सके। मैं आप सभी से 100% कह सकता हूँ कि आपकी जो एग्जाम फॉर्म की जो तिथि है वो डेफिनेटली बढ़ाई जाएगी बोर्ड के माध्यम से। ये आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जिन लोगों का मैसेज था कि यार लास्ट डेट है और फॉर्म डेट नहीं बढ़ेगी, मैं आप सभी से यही कह सकता हूँ कि आपको मेरे पे भरोसा करना चाहिए और आपको ये खुद अंदर से पता होना चाहिए कि जब ये तकनीकी खामियां हैं तो ऐसा नहीं है कि बिना फॉर्म भराए हुआ आपका परीक्षा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बोर्ड को भी पता है प्रॉब्लम है, और बिना परीक्षा फॉर्म भराए किसका परीक्षा ले लेगा भाई? जो घर पे बैठा रहेगा उस क्या नाम है, बिना फॉर्म भरा ही परीक्षा ले लेंगे, ऐसा कुछ मत परेशान हो। कॉलेज को नोटिस डाला जाएगा, कॉलेज के माध्यम से इंस्टीट्यूट पोर्टल से चेक किया जाएगा किन किन का फॉर्म सबमिट हुआ है, नहीं सबमिट हुआ है। फिर कॉलेज एक लोगों को बताएगा, जिनका नहीं हुआ उनको कॉलेज मैसेज भी कर देगा, ठीक है। तो ये आप टेंशन मत लो कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, परीक्षा हम नहीं देने पाएंगे, इसकी टेंशन मत लो, ये आपका प्रॉपर होगा। लेकिन हाँ, ये है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है तो टाइम लगना ही लगना है। ऑनलाइन फॉर्म में बड़ी समस्या है। यदि राम नाम का छात्र अपने स्टूडेंट लॉगिन से फॉर्म भरा तो परीक्षा शुल्क भरने के बाद रिसिप्ट पर श्याम नाम एनरोलमेंट नंबर अंकित दिखा रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। किस किस समस्याओं से छात्र जूझ रहे हैं, उसके पहले इस बात को समझने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों। जो भी आप फॉर्म भरते हो वो आपके स्टूडेंट लॉगिन से भरा जा रहा है। कहानी सिर्फ किस चीज को लेकर है पता है? फीस को और आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसको लेकर के है बस, और किसी भी प्रकार को लेकर के नहीं है। मैं आपको यही कह सकता हूं कि जो भी आप फॉर्म भरते हो वो आपके कॉलेज को प्रदर्शित होता है, फिर कॉलेज उसको फॉरवर्ड करता है। अगर आप फॉर्म नहीं फिल हुआ है, आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, तो कॉलेज उसको क्या कर सकता है? नहीं कर सकता फॉरवर्ड। वो आपको बताएगा कि ये एनरोलमेंट नंबर वाले छात्र का फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, और मैं आशा करता हूं कि आज शाम तक, रात तक और कल तक आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगा, और फॉर्म 7-8 दिन 5 दिन जो भी बढ़ाना होगा बढ़ाएंगे, ठीक है। फाइनल रसीद पर दूसरे का एनरोलमेंट नंबर, जिसको मैंने आप सभी को बताया कि गोरखपुर, लखनऊ, बाराबंकी समेत कई जिलों में छात्रों ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट साझा किया। फॉर्म भरने में लॉगिन में फॉर्म भरने में समस्या आ रही, छात्रों ने शिकायत शुल्क जमा करने की फाइनल रसीद पर उनका एनरोलमेंट नंबर नहीं बल्कि किसी दूसरे छात्र का नंबर छपा रहा है। बिना शुल्क जमा किए पेमेंट सबमिटेड, और कई सारों का यह है कि उनका पेमेंट नहीं है फिर भी ग्रीन टिक आ गया और बाद में पेमेंट मांगा तो क्या होगा, ठीक है। और शुल्क जमा करने के बाद भी मेक पेमेंट का बटन सक्रिय, मतलब पेमेंट हो जा रहा है फिर भी एक फॉर्म
पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद छात्र असमंजस में है, उसके पास पैसा नहीं है। मेरे पास भी मैसेज बहुत सारे आए कि भैया इतना पैसा नहीं है, बार बार पेमेंट नहीं कर रहे, फिर भी मेक पेमेंट आ रहा है। तो वो BTUP ने ये भी कहा है कि अगर मेक पेमेंट कर देते हो और आपका पेमेंट नहीं होता 24 घंटे के अंदर आपको सबमिट हो जाएगा। अगर नहीं सबमिट होता है तो आप अगेन पेमेंट करके क्या कर सकते हो, वो जो पेमेंट है आपका वो ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा। कई लोगों का कहना था कि रिफंड नहीं होगा, भाई रिफंड होगा। ठीक है, तो यही थी एक वीडियो। मुझे आशा है कि आप लोगों को कई सारे डाउट्स को दूर की होगी। मेन डाउट एग्जाम फॉर्म की डेट को लेकर के है, तो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करके रखें, जैसे ही अपडेट होगा मैं टेलीग्राम पर सबसे पहले इन्फॉर्म करता हूँ और करूँगा। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।